बाबा जी, एक सवाल कि इन सिद्ध पुरुषों की देह को लोग गायब क्यों कर देते हैं, या किसी चमत्कारवश ये गायब कैसे हो जाती हैं। जैसे कबीर जी की मृतदेह गायब हो गई। हिंदू बोले कबीर हिंदू, मुसलमान बोले कबीर मुसलमान। दोनों में झगड़ा हुआ। जब चादर को उघाड़ के देखा तो कबीर की देह नदारत थी, पाए कुछ फूल। आधे बांट लिए हिंदुओं ने, आधे ले गए मुसलमान। हिंदुओं ने मंदिर बना लिया, मुसलमानों ने मस्जिद बना ली। बाबा नानक के बारे में भी यही कहावत है। हिंदुओं ने कहा हमारा बाबा, मुसलमानों ने कहा हमारा। दोनों झगड़ने लगे। चादर उठाई, गुरु नानक देव का शरीर गायब। फूल थे, फूल आधे आधे बांट लिए। एक ने दबा दिए, दोनों ने दबा दिए। एक ने मंदिर बना दिया, एक ने मस्जिद बना दी। मीरा के साथ भी यही घटना घटी। मीरा की देह का पता ही नहीं चला। कोई कहता है कि कृष्ण की मूर्ति में वृंदावन में मीरा समा गई। तो ऐसे कैसे समा गई? कि वदंतियां हैं, कहानियां हैं, पुराणों की कहानियां हैं, इनमें रहस्यमयी तत्व हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा। हम जब जला देते हैं मृतदेह को तो उनमें से जो अस्थियां चुनते हैं, आज भी हम लोग उन्हें फूल कहते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि गंगा जी में फूल प्रवाहित कराओ। हम उन्हें हड्डियां नहीं कहते, हम उन्हें फूल कहते हैं। थोड़ा सा सम्माननीय शब्द है फूल। कहीं गायब नहीं हुई गुरु नानक देव की देह। कहां जानी थी देह? कोई चमत्कार नहीं हुआ। कहीं नहीं गई कबीर की देह, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उनकी देह का संस्कार किया गया और उनके अस्थियों को चुन लिया गया, जिन्हें हम फूल कहते हैं। आधी मुसलमानों ने, आधी हिंदुओं ने। मुसलमानों ने मस्जिद बना ली, हिंदुओं ने मंदिर बना लिया। ऐसा ही बाबा नानक के साथ हुआ, ऐसा ही कबीर के साथ हुआ। कबीर की देह को भी जला दिया गया, और जलाने के बाद जो फूल थे, आधे मुसलमान आधे हिंदू। एक ने मंदिर बना लिया, एक ने मस्जिद। मीरा का भी शरीर गायब होना असंभव है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रांतियां हैं, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां हैं। शरीर कभी गायब नहीं होता, न कभी गायब हुआ है, न होगा। शरीर वैसे ही रहता है। मीरा का शरीर, मीरा मरी होगी निश्चित, कृष्ण की मूर्ति के चरणों में मरी होगी। उसको भी चिता दी गई होगी और उसकी चिता को, फूल को दबा दिया होगा। पता नहीं चला कि कब्र कहां है, कहां दबा दिए गए उसके फूल, बात अलग है। लेकिन इनकी मृतदेह कहीं ऊपर नहीं उड़ जाती, कहीं कोई चमत्कार घटित नहीं होता। ये संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद जो अस्थियां चुगी जाती हैं उनको हम लोग फूल कहते हैं। आज भी हम लोग कहते हैं कि फूल, हम समझते हैं गेंदा, गुलाब, चमेली, मोतिया, इनके फूल मिले होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम अस्थियों को ही फूल कहते हैं।
और उन फूलों को हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। लेकिन क्योंकि संत पुरुष थे, इतने लोग तो शुरू से ही जानते हैं कि संत पुरुषों की हड्डियों को, फूल जिन्हें हम फूलों का नाम देते हैं, अस्थियों को एक पात्र में भर के रख लिया जाए तो अपनी खुशबू जो उन्होंने पिया एनलाइटनमेंट के वक्त वो बिखेरती रहेंगी। वहां पर जो व्यक्ति बैठेगा वह सडन ही संबोधि को शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। मैंने पहले पिछले प्रवचनों में बात की थी कि इन जहां पर मंदिर गुरुद्वारे बनाए गए, यहां पर जाकर आप फरियाद करोगे या बैठ के ध्यान करोगे तो वहां पर बड़ी सूक्ष्म रूहें, बड़ी अच्छी अच्छी रूहें इनके आसपास फिरती रहती हैं। जरूर नहीं है कि मजार हो, उनका मंदिर बना लो, उनकी मस्जिद बना लो, अच्छी रूहें उसके आसपास फिरती रहती हैं, जो कि आप जाओगे कुछ न कुछ मांगोगे, रूहें सुनेंगी और आपकी इच्छा को पूरी कर देंगे। किसी भी मजार में या जहां दफन किए गए फूल किसी के भी हों, अगर वहां मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, चर्च बना दिया, कुछ भी बना दिया, वहां पर जाकर अगर कोई व्यक्ति ध्यान करेगा तो शीघ्रता से संबोधि को प्राप्त होगा। उतना वक्त नहीं लगेगा जितना आम वक्त दिनों में लगता, बहुत कम वक्त लगेगा, बड़ा चित्त लगेगा आपको वहां पर ध्यान करते वक्त। ऐसा ही मैं किया करता था। धर्मदास सिद्ध पुरुष थे। धर्मदास, बाबा धर्मदास की समाधि पर रात को जाके बैठ जाता, मेरा नित्य कर्म था ये। उसी की वजह से मुझे इतनी शीघ्रता से ज्ञान हो पाया। कहीं नहीं जाती मृतदेह, मृतदेह यहीं रहती है। उनको संस्कारित किया जाता है। संस्कार करने के बाद जो अस्थियां चुगी जाती हैं वो आधी आधी हिंदुओं मुसलमानों ने बांट ली। एक ने गुरुद्वारा बना लिया, एक ने मस्जिद बना ली, एक ने मंदिर बना लिया, एक ने मस्जिद बना ली। मीरा के साथ भी यही हुआ, लेकिन मीरा की समाधि कहां है इसका पता नहीं चल सका। इतिहास में कहीं ये बात दर्ज नहीं है। खैर, कहीं नहीं जाती मृतदेह, कहीं नहीं जाती मृतदेह, यहीं रहती हैं। ये कहने वालों ने कह सुन के जो भी लिख दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन अस्थियों को दफन कर दिया जाता है। उसके ऊपर चाहे मजार, चाहे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कुछ भी बना लो, चर्च, कुछ भी बना लो, लेकिन एक बात निश्चित है कि ऐसा एनलाइटेंड पर्सन जब शरीर छोड़ जाता है, अगर आप वहां जाकर ध्यान करोगे तो बहुत शीघ्रता से गति हो जाएगा ध्यान। और अगर कोई संसारिक प्रार्थना उससे करोगे तो क्योंकि वो इतनी शानदार रेंजेज होती हैं कि अच्छी रूहों को बड़ा पसंद आता है, उनके भीतर का विकिरण, उनकी रेज बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए ये अच्छी रूहें उनके आसपास ही मंडराती रहती हैं। जब आप जाके कुछ मांगोगे बाबा से, ये सुनेगी, और क्योंकि ये सहायक रूहें होती हैं, ये आपके पीछे ही हो लेंगी और आपका काम करवा देंगी। आपको तंग परेशान नहीं करेंगी, आपका काम करवा देंगी। अगर मीरा मरती है, कबीर, नानक जैसे ही देह त्याग करते हैं, उनके शरीर कहीं गायब नहीं होते हैं। उनके शरीरों को अग्नि भेंट करके
उनके फूलों को चुग के बांट लिया आपस में, उन्हें हम फूल कहते हैं। तुम्हारी भाषा में फूल का अर्थ क्या है? तुम्हारी भाषा में फूल का अर्थ है गेंदा, चमेली, मोतिया वगैरह वगैरह। अंग्रेजी में फूल को मूर्खता कहते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। सो फूल चुगे हमने अस्थि, गुरुद्वारा बना लिया, मंदिर बना लिया, मस्जिद बना ली, वहां पर जाकर प्रार्थना करते। निश्चित रूप से वहां जो प्रार्थना करेगा उसकी प्रार्थना बहुत शीघ्र फलदायी होगी। जो आप मांगोगे करीब करीब मिल जाएगा। जो आप ध्यान करोगे बड़ा फलीभूत होगा, क्योंकि वो जो तरंगें पी वो हजारों लाखों साल तक बाहर निकलती रहेंगी। अथाह तरंगें पी हैं उसके शरीर ने, वो कभी खत्म नहीं होंगे। इसलिए आपने पूछा कि इनके मृत शरीरों का क्या होता है? इनके मृत शरीर मिले ही नहीं मिले। आपने इतिहास को उस तरह पढ़ा जैसे इतिहासज्ञ ने इतिहास लिख दिया, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, हो ही नहीं सकती, निश्चित रूप से नहीं हो सकती। जो व्यक्ति देह त्याग कर देता है उसका मृत शरीर यहीं पे रह जाएगा, गुम नहीं हो सकता। तो उसका अंतिम संस्कार करके वो फूल बांट लिए गए। मीरा के शरीर का पता तो चला होगा, संस्कार भी किया होगा, दफन भी किया होगा, वहां मंदिर वगैरह भी बना होगा, लेकिन उसकी कहानी नहीं मिलती है। कहां है मीरा का मंदिर? ये चीजों का लोगों को ज्ञान नहीं है। दूसरा प्रश्न है, महमूद गजनवी कैसे मरा? महमूद गजनवी का जन्म अफगानिस्तान में गजना नामक क्षेत्र में हुआ। वह राजा था, उसने 17 बार हिंदुस्तान पर कब्जा किया। वह 17 बार हिंदुस्तान को लूट के ले गया। जब वो जन्मा और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो शुरू से ही सुना करता था कि भारत बहुत अमीर देश है। जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो उसके मन में सदा ही रहता था कि जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भारत को लूटूंगा। तो उसने ईस्वी 1001 से भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिया और वो जीतता चला गया। बहुत सा धन संपत्ति यहां से लूट के चल जाता, खच्चरों पे, घोड़ों पे, गधों पे सोना लाद के ले जाता। हमारे बहादुर, आत्मा को अमर मानने वाले, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये लोग उनके सामने मुख भी ना खोलते। महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर में कई घंटे तक लूट करता रहा। सारी मूर्तियां उसने तोड़ दी जो कि सोने की थी और खच्चरों पे लाद के चला गया। और वहां के पुजारी राम राम करते रहे। 50,000 लोगों को उसने मार दिया। लुटेरा भी था, हत्यारा भी था, लेकिन किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि उसको रोक दे। 17 बार ऐसा नहीं है कि वो हार नहीं सकता था, वो हारा। 1015 में उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर की महारानी उस वक्त रानी दीदा थी। रानी दीदा ने उसे परास्त कर दिया, महमूद गजनवी को। पहले वो जीतता ही चला जा रहा था, लेकिन 1015 में जब कश्मीर पर उसने आक्रमण किया तो वहां की महारानी शासिका, महारानी दीदा, उसने उसको हरा दिया। वहां से वो भाग आया, लेकिन उसने लूटा बहुत।
बड़ा जबरदस्त आक्रांता था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद सबसे खतरनाक आक्रांता महमूद गजनवी ही था। सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम, उसने बहुत लूटा हिंदुस्तान को सभी ने लूटा। हिंदुस्तान इतना अमीर था, हमारे बच्चे आज किस दशा में हैं, सिर्फ उन लुटेरों की वजह से। हमारा यहां का सारा सामान हमारे कायरों के कारण लूट गया। हमारे कायर मानते थे कि ये आत्मा मरती नहीं, लेकिन तब पता चला कि उन्होंने जाना ही नहीं था कि हम आत्मा हैं। वो यही जानते थे कि हम शरीर हैं, क्योंकि लूटता रहा गजनवी, और वो कोने में बैठे दुबकते रहे, राम राम करते रहे और मांगते रहे कि हे भगवान हमें बचा दो। तो ऐसा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त व्यक्ति होगा। जो अपनी जीवन की रक्षा के लिए परमात्मा को पुकार रहा है, वो एनलाइटेंड पर्सन होगा। नहीं, एनलाइटेंड पर्सन तो जानेगा कि मैं शरीर से अलग हूं, मैं मर नहीं सकता। उसके आगे आप तोप भी खड़ी कर दोगे, वो उड़ जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। मर जाएगा उसका शरीर, वो नहीं मरेगा। अनल हक, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। एम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये सभी विचार कथाएं नहीं हैं, अलंकार नहीं है, ये सत्य की परिभाषाएं हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत लूटा हिंदुस्तान, और उसके बाद जो आक्रांत आया वो था महमूद गजनवी। बचपन से ही सोचा करता था हिंदुस्तान की ऐश्वर्य को देखकर कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं हिंदुस्तान को लूटूंगा, और उसने बिल्कुल वो ही किया। हिंदुस्तान को उसने खूब लूटा। 17 बार लड़ने के बाद 1030 में 1001 से उसने शुरू किया। 1030 में मोहम्मद गजनवी बहुत भयंकर बीमारियों से पीड़ित हो गया। कई तरह की बीमारियां थीं, बड़ा कष्ट हुआ उसको अपने अंतिम समय में। करीब 10 महीने कष्ट झेलना पड़ा, और बहुत भारी कष्ट झेलना पड़ा। वो त्राही त्राही करके मरा, बड़ा दुष्टता से मरा। वो जैसी दुष्टता उसने जीवन में दिखाई, ऐसे ही दुष्टता प्रकृति ने उसके साथ मृत्यु में दिखाई उसे। 10 महीने तक वो करीब करीब तड़फता रहा, कंपता रहा, और 10 महीने के बाद बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में उसने प्राण त्याग दिया। ये था महमूद गजनवी, एक लुटेरा था, अफगानिस्तान से आया था। इन लुटेरों ने भारत को सोने की चिड़िया से कंगाल बना दिया। जो हमारे बच्चों की संपदा थी, वो हमारे ये पुरखों की कायरता के कारण लोग ले गए, बांट ले गए। आज हमारे पल्ले, उस वक्त हमारे पास द्रव्य भी था, उस वक्त हमारे पास आध्यात्म भी था, लेकिन 1001 से बाद जैसे ही मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करने शुरू कर दिए, वो रुका ही नहीं। बार बार हारने के बावजूद भी, कश्मीर की रानी से हारने के बावजूद भी वो रुका नहीं। उसने लगातार 17 बार हिंदुस्तान को लूटा, और खूब खच्चर भरकर, सैकड़ों हजारों की तादाद में खच्चर घोड़े गधे भरकर ले जाता, सोने के। हमारा सोना उसने लूटा, जिससे आज हिंदुस्तान गरीब है।
बहुत बड़ा आक्रांता था वो। मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनबी, ये दोनों बहुत बड़े आक्रांता थे और हिंदुस्तान के लिए श्राप। 1030 में उसकी मृत्यु हुई, आज से करीब 1000 साल पहले उसका जीवन समाप्त हो गया। ये कहानी महमूद गजनवी की है। धन्यवाद।